नमस्कार। चलिए आज रामायण की एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी पे बात करते हैं। हनुमान जी वो अपने पूरे शरीर पर सिंदूर क्यों लगाते हैं, ये जानकारी मधुचंद दास के एक लेख से ली है हमने। हाँ, नमस्कार। और ये कहानी वाकई में भक्ति, सेवा और कह सकते हैं एक बहुत ही प्यारी सी मासूमियत का संगम है। बिल्कुल, लेकिन सवाल तो मन में आता ही है ना, कि कोई अपने पूरे शरीर पे सिंदूर क्यों लगाएगा। अजीब लगता है थोड़ा। हाँ, अजीब तो है, पर इसके पीछे का जो भाव है वो समझने लायक है। तो चलिए समझते हैं। कहानी शुरू होती है हनुमान जी की सेवा भावना से, अपने प्रभु श्री राम के लिए। हाँ जी। तो एक दिन क्या हुआ, सीता माता राम जी के कमरे में जा रही थी। हनुमान जी भी सेवा के लिए उत्सुक, वो भी पीछे चल दिए। अच्छा। पर राम जी ने उन्हें दरवाजे पर ही रोक दिया। रोक दिया? क्यों? बस यहीं से कहानी मुड़ती है। हनुमान जी ने बड़ी मासूमियत से पूछा, प्रभु माता सीता तो जा सकती हैं, मैं क्यों नहीं? तो राम जी ने उन्हें समझाने के लिहाज से शायद कह दिया कि सीता इसलिए जा सकती हैं क्योंकि उन्होंने अपनी मांग में सिंदूर लगाया हुआ है। ओहो, तो मतलब सिंदूर एक तरह से पास था अंदर जाने का। हाँ, राम जी के कहने का तो यही मतलब निकला हनुमान जी के लिए। ओहो। और बस यहीं से उनकी जिज्ञासा बढ़ गई सिंदूर को लेकर। अच्छा, तो उन्होंने पता करने की ठानी होगी फिर? बिल्कुल। अगले ही दिन वो सीता माता के पास पहुंच गए, जब वो अपना श्रृंगार कर रही थी, सिंदूर लगा रही थी। और बड़े ही विनम्र भाव से पूछा कि माता, आप ये सिंदूर क्यों लगाती हैं? और सीता जी ने क्या बताया? वो तो हनुमान जी को पुत्र जैसा मानती थी। हाँ, तो उन्होंने बड़े स्नेह से समझाया, बताया कि बेटा, ये एक परंपरा है। ऐसा मानते हैं कि पत्नी अगर सिंदूर लगाती है तो उसके पति की, मतलब मेरे प्रभु श्री राम की आयु लंबी होती है। अच्छा, तो ये बात थी। हाँ, और ये बात हनुमान जी ने पकड़ ली। बिल्कुल पकड़ ली। उनके सरल मन ने कोई तर्क नहीं किया, बस ये सुन लिया कि सिंदूर लगाने से राम जी की आयु बढ़ती है। और उनके लिए तो ये सबसे जरूरी बात हो गई। हाँ जी, राम जी के लिए उनका प्रेम इतना गहरा था कि ये सुनते ही उनका मन बस इसी एक चीज पर टिक गया, सिंदूर मतलब राम जी की लंबी उम्र। और फिर उन्होंने जो किया वो तो खैर। हाँ, वो तो अद्भुत है। ये सुनते ही वो फौरन गए बाजार, सिंदूर खरीदा। लेकिन फिर सोचा, इतना सा सिंदूर माता तो बस मांग में लगाती हैं, इससे कितनी ही आयु बढ़ेगी। उनके मन में आया होगा कि मेरे प्रभु की आयु तो अनंत होनी चाहिए। बिल्कुल, यही सोचकर वो दुकान के अंदर घुस गए। वहां सिंदूर की जितनी बोरियां रखी थी, क्या किया? सब खोल दी और सारा का सारा सिंदूर अपने ऊपर उड़ेल लिया। अरे बाप रे, सारा सिंदूर? हाँ, और यही नहीं रुके, जमीन पर लोट लोट कर ये पक्का किया कि शरीर का कोई हिस्सा बाकी ना रह जाए। पूरा शरीर सिंदूर से लाल। जरा सोचिए क्या नजारा रहा होगा। लेकिन इसके पीछे उनका अपना एक तर्क था, है ना? हाँ, उनका तर्क उनकी भक्ति जैसा ही सीधा था। अगर माता सीता के जरा सा सिंदूर लगाने से प्रभु की आयु बढ़ती है, तो पूरे शरीर तक लगाने से तो वो अमर हो जाएंगे। बिल्कुल, अनंत काल तक जीवित रहेंगे। ये थी उनकी सोच। इसमें कोई जटिलता नहीं, बस शुद्ध निस्वार्थ प्रेम। तो जब वो इस रूप में महल वापस आए होंगे, राम जी ने देखा होगा। हाँ, सब चौंक गए। राम जी ने पूछा भी कि हनुमान ये क्या हाल बना रखा है? और सीता जी? कहते हैं सीता माता मुस्कुरा दी। वो शायद समझ गईं कि ये हनुमान की भक्ति का ही रूप है। अच्छा। उन्होंने ही राम जी को समझाया कि ये सब हनुमान ने आपके प्रति प्रेम और आपकी लंबी आयु की कामना में किया है प्रभु। ये कहानी सच में सिर्फ एक घटना नहीं है, ये तो भक्ति की गहराई दिखाती है। सही कहा आपने। ये हनुमान जी के प्रेम की वो निश्चलता, वो तीव्रता दिखाती है। और देखिए, मजे की बात यह है कि हनुमान जी को पता था कि राम भगवान हैं। हाँ, ये तो वो जानते ही थे। उन्हें मालूम था कि राम परब्रह्म हैं, उन्हें किसी सिंदूर से आयु वृद्धि की जरूरत नहीं। फिर भी उनका प्रेम इतना मानवीय, इतना तीव्र था कि उन्हें लगा कि वो ऐसा करके अपने प्रभु की आयु सच में बढ़ा सकते हैं। ये सोचने वाली बात है। क्या हम भी अपनी भक्ति में कभी-कभी ऐसा करते हैं, जहां भावना तर्क से ऊपर चली जाती है? बिल्कुल करते हैं। ये हमें अपनी भक्ति की याद दिलाता है कई बार। जैसे कभी भगवान को भोग लगाने में देर हो जाए तो हमें चिंता हो जाती है। हाँ, कि भगवान भूखे रह गए होंगे। हाँ, जबकि हम जानते हैं कि वो तो भाव के भूखे हैं। या जैसे श्रीमद् भागवतम में देवकी का उदाहरण है। कृष्ण की माँ थी, जानती थी कि वो भगवान है, फिर भी कंस से उनके लिए डरती रहती थी। ओह हाँ। वो भूल जाती थी कि कृष्ण का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो ये दिखाता है कि तीव्र भावनाएं, चाहे वो प्रेम हो, भक्ति हो या डर हो, वो हमारी असलियत की समझ पर कभी-कभी पर्दा डाल देती हैं। सही कहा। और हनुमान जी ने तो हमेशा खुद को राम का दास ही माना। हमेशा। तो ये कहानी शायद हमें भगवान के साथ हमारे उसी सेवक वाले रिश्ते की याद दिलाती है, दास्य भाव की,
जो सांसारिक लॉजिक से कहीं परे है। बिल्कुल, प्रेम की अपनी एक अलग ही दुनिया है। तो इस कहानी से हमने ये समझा कि सच्ची निस्वार्थ भक्ति कभी-कभी बाहर से देखने में शायद तरकीन लगे, पर उसका अर्थ बहुत गहरा होता है। हाँ, और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है सोचने के लिए क्या? कि हमारी जो तीव्र भावनाएं होती हैं, चाहे वो भक्ति हो, डर हो या गहरा प्रेम, वो हमारी वास्तविकता की समझ को किस हद तक बदल देती हैं। खासकर तब जब शायद तथ्य कुछ और ही कह रहे हों। ये सोचने वाली बात है।